बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बाकी व्लॉग्स की तरह ही बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का होगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ होंगी, मज़े मज़े के हम खाने बनाएंगे, खाएंगे, मज़े मज़े की हम बातें करेंगे। अपना वेदर भी मैं आपको चेक करवाऊंगी कि हमारा मौसम आजकल कैसा है। और फाइनली जो है ना वो हम अपनी मज़ेदार सी चाय पियेंगे समोसों के साथ। तो करना बस आपने ये कि पूरा व्लॉग एंड तक देखना है, उसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जनाब आज का नाश्ता बहुत ही सिंपल सा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्स जो है ना वो बॉईल किए हैं। जैसे कि आपको पता है कि सर्दी जो है ना अब अपने अरूज पे आ गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सर्दी शुरू हो चुकी है। इधर लाहौर में टेम्परेचर जो है ना वो काफ़ी जो है वो डाउन चला गया है। तो इसलिए मैं जो है ना वो मोस्टली कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से एग्स जो है ना वो खिलाए जाएँ। तो यहाँ पे मैंने एग बॉईल किए थे नाश्ते के लिए और साथ में ब्रेड के स्लाइसिस थे। अच्छा, ये वाले स्लाइसिस जो है ना ये बच्चे ले सकते हैं, जैम के साथ भी ले सकते हैं और सिंपल जो है वो चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब नाश्ते के लिए हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। मैं चाय भी कप्स में डाल रही हूँ। तो आज का नाश्ता जो है ना वो बहुत सिंपल सा है। बॉइल्ड एग्स हैं, साथ में बिल्कुल सिंपल ब्रेड है और साथ जो है ना वो चाय है। तो ये है हमारा आज का नाश्ता। अच्छा, गर्मियों में मैं बच्चों को चाय नहीं देती और सर्दियों में दिन में एक बार हाफ़ कप चाय जो है ना वो मैं देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे दोपहर का टाइम और आज जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। तो फिर घर में जो जो चीज़ें अवेलेबल थी ना तो मैंने उनको मिला के जो है ना वो एक मज़ेदार सी डिश जो है ना वो बना ली थी। चने की दाल थी, उसको मैंने बॉयल कर लिया था और साथ में कुछ कीमा जो था ना वो उबला हुआ पड़ा था। तो मैंने सोचा चने की दाल और कीमा बनाती हूँ, अच्छी रेसिपी हो जाएगी, मज़े का लंच हो जाएगा। और साथ में आलू का रायता बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने हाफ कप ऑयल में 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल लें हैं। और अब जो है वो खड़े मसाले देख लें। 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1 अदद बड़ी इलायची है, 6 से 7 अदद काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून जो है ना वो साबुत ज़ीरा है। अच्छा, जैसे ही प्याज का कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज होने लगे तो फिर जो है ना वो हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। और इसके बाद जो है ना 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें इसमें। और जैसे कि आपको पता है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद भी हम 1 आध मिनट के लिए जो है ना वो इसको फ्राई करते होते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर इसके बाद जो है ना एक बड़े साइज़ का टमाटर काट के डाल दें। और टमाटर को हम जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट करेंगे यहाँ पे। और सॉफ्ट करने के लिए ना इसके ऊपर हल्का सा ढक्कन लगा के ना 1 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ पे देखें, ढक्कन हटाएं और देखें यहाँ पे टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर है ये, और हाफ़ टी स्पून कूटी हुई लाल मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून जो है ना वो इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है। इन स्पाइसेस को डालें, मिक्स कर लें इसको अच्छे से। अच्छा, अगर आपके मसाले जो है ना वो नीचे लग रहे हों तो आप जो है ना वो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना वो इसको अच्छे से सॉफ्ट जो है वो कर सकते हैं अपने मटेरियल को, और स्पाइसेस को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 3 to 4 टेबल स्पून जो था ना वो इसमें दही डाला था। दही डाल के भी हम दही का पानी जो है ना वो उसको ड्राई करेंगे। और जब दही का पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है ना वो छोड़ दे तो मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ। अच्छा, ये वाला कीमा जो है ना ये मैंने थोड़े दिन पहले बच्चों के लिए बनाए थे, कीमे वाले रोल बनाए थे और उसमें से मैंने बचा के रखा था। तो मैंने सोचा फिर इसी बचे हुए को इस्तेमाल करके ना हम आज का जो मज़ेदार सा लंच है वो रेडी करते हैं। इसके बाद जो है ना वो दाल मैंने बॉईल कर ली थी, चने की दाल है ये, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगोया था। इसके बाद मैंने इसको नमक डाल के जो है वो अच्छे से बॉईल किया हुआ है। अब हम इसको डाल के जो है ना वो मिक्स करेंगे अच्छे से। और फिर इसके बाद जो है ना हम इसमें पानी डालेंगे। पानी जितना आपको चाहिए होगा ना, जितनी आप इसको थिक करना चाहते हैं या थोड़ी पतली रखना चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से हम जो है ना वो इसमें पानी डालेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने इसमें वही पानी डाला है दाल जिसमें मैंने बॉईल की थी ताकि इसकी विटामिन्स वगैरह जो है ना वो ज़ाया ना हो। मिक्स कर लें इसको अच्छे से और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर कवर लगा दें और इसको जो है ना वो दम पे दे दें। और तब तक जो है ना वो मैं आपको अपना वेदर दिखाती हूँ। और साथ में हम जो है ना वो फ्रेश सा धनिया जो है ना वो तोड़ के लाएंगे।
तो यहाँ पे मैं ना धनिया तोड़ रही हूँ। अच्छा, फ्रेश धनिया जब हम तोड़ के अपने गार्डन से जो डालते हैं ना अपने सालन में, तो उसका जो है ना वो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि फ्रेश कोई भी चीज़ ले लें ना, आप वेजिटेबल्स ले लें, उनका टेस्ट जो है ना वो पुराने की निस्बत जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे जनाब मैं तोड़ रही हूँ धनिया, और इसको जो है ना वो हम बास्केट में डाल रहे हैं। और यहाँ पे ना आज काफ़ी धूप निकली हुई है। जब ये मैंने वीडियो जो है ना वो बना रही हूँ ना, तो उस दिन जो थी वो काफ़ी अच्छी धूप निकली थी। और फिर इसके बाद जो था ना वो 1-2 दिन में मौसम जो था ना वो चेंज हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त सी धूप है और बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके बाद जो है ना जब हम अंदर आए थे तो हमारा सालन जो था ना वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका था। यहाँ पे देखें ढक्कन जो है ना वो मैंने हटाया है। और ये देखें अगर आप दाल को इससे ज़्यादा थिक करना चाहते हैं ना तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने अभी जो है ना इसको मैंने रोटी के साथ खाया था और शाम में मैंने इसके साथ जो थे ना वो चावल बॉयल किए थे। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना वो मैंने गरम मसाला डाला है 1/2 टीस्पून, और हरा धनिया और कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, और ये लेमन जूस है। 1 अदद लीमू को मैंने निचोड़ के उसका जूस जो है ना वो मैं इसमें डाला है। इससे टेस्ट जो है ना वो दाल का बहुत ही एनहेंस हो जाएगा। तो जनाब हमारी मज़ेदार सी दाल जो है ना वो रेडी हो चुकी है। नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे ये देखें ये दही है, तो और इसमें मैंने ग्रीन चटनी डाली है। ये फ्रीज़ की हुई ग्रीन चटनी है, और इसकी रेसिपी जो है ना वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। इसमें मैंने डाले हैं टमाटर डाले हैं, और मैंने इसमें आलू जो थे वो बॉयल करके डाले हैं। अच्छा, मुझे आलू का रायता जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है। वैसे आप इसके साथ सिंपल दही वाली चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन आलू का रायता जो है ना उसका तो फिर क्या ही कहने, उसका तो अपना ही टेस्ट है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, और ये 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने इसमें चाट मसाला डाला था फाइनली। और इसमें जो है ना वो आप काली मिर्चें भी डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर आप स्पाइसेस को तेज़ करना चाहते हैं, और कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखें जनाब हमारा मज़ेदार सा जो है ना वो रायता रेडी हो चुका है। धनिया डाला इसमें मैंने अपने गार्डन का फ्रेश सा, और फाइनली जो है ना वो मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल की थी कुटी हुई लाल मिर्चें। और ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा आलू का रायता जो है ना वो रेडी हो चुका है। और दाल के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो चलिए अब जो है ना वो हम इसको निकालते हैं प्लेट में। हम जो है ना वो लंच के लिए अपना प्लेटर तैयार करते हैं। तो जब तक मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में, जनाब आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, जस्ट 2 से 3 सेकेंड लगेंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन से होता ये है कि हमें इंकरेजमेंट मिलती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं, ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। अच्छा, मैं जो है ना मैंने निकाली है दाल, और इसके बाद जो है ना वो मैंने रायता भी निकाल लिया अपना आलू वाला मज़ेदार सा। और फिर जो है ना हम सैलेड भी मैंने साथ ही काट लिया था जब मैंने रायता बनाया था उसके साथ ही। तो जनाब सारी चीज़ों को हमने जो है वो निकाल लिया है। और प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसके ऊपर जो है ना वो हरा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्चें सब स्प्रिंकल की हैं। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा लंच का प्लेटर रेडी हो चुका है। घर में रखी हुई सारी चीज़ों से मैंने ये वाला सारा कुछ बनाया है। तो आप भी इस तरीके से मज़ेदार सा लंच जो है वो रेडी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो था ये हो गया था शाम का टाइम, और यहाँ पे मैं जो है ना वो समोसे फ्राई कर रही हूँ। और मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया था, दोपहर में धूप निकली थी और शाम में हल्के हल्के से बादल आ गए थे। तो मैंने सोचा समोसे जो है ना वो बना के फ्राई करती हूँ। और इसकी रेसिपी जो है ना वो मेरे चैनल पे मौजूद है। आज मैं इसकी रेसिपी नहीं दे रही, अगर मैं सारी रेसिपीज़ आपको देने लग जाऊँ ना तो फिर मेरी वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इतनी लंबी वीडियोज़ जो है ना वो लोग बोर हो जाते हैं उसको देखते हुए। और ये वेजिटेबल समोसे हैं। वैसे मेरे चैनल पे समोसों की 4 से 5 रेसिपीज़ जो है ना वो अलग अलग से मौजूद हैं। चाइनीज़ भी हैं, वेजिटेबल भी हैं, आलू वाले समोसे भी हैं। तो ये वेजिटेबल समोसे हैं, मज़ेदार से क्रिस्पी से क्रंची से रेडी हो चुके हैं। और इसके बाद जो है ना यहाँ पे बन रही है जनाब हमारी मज़ेदार सी शाम की चाय समोसों के साथ, और चाय भी रेडी हो चुकी है। आजकल मौसम जो है ना वो कुछ ऐसा है कि साथ में दिल करता है कि शाम की चाय के साथ मज़ेदार से स्नैक्स जो है ना वो ट्राई किए जाएं। तो मज़ेदार से स्नैक्स जो है ना वो हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं और शाम की चाय रेडी हो चुकी है। तो जनाब हम समोसों के साथ चाय को एंजॉय करेंगे।
और आप मुझे बताएं कि मेरे आज की वीडियो या मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई भी ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मज़े की रेसिपीज़ थी। चाय हमारी रेडी हो चुकी है, चाय को मैं कप्स में डाल रही हूँ। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ या नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।